नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोल माइनिंग के बारे में। कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्या आपको पता है फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? डेड प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डीकंपोज होते हैं, उससे फॉसिल फ्यूल बनता है। कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। क्या आपको पता है कोयला कैसे निकाला जाता है? ऊर्जा उत्पादन का रास्ता बनाने के लिए बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये इतिहास के सबसे खतरनाक पेशों में से एक रहा है। शुरुआती भूमिगत कोयला खानों में मजदूर बहुत ही साधारण औजारों जैसे कुदाल से काम करते थे और रोशनी के लिए केवल एक साधारण मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि इससे जमीन के अंदर फंसी हुई मीथेन गैस, जिसे फायर डैम कहा जाता है, उसमें आग लग सकती थी और भयानक विस्फोट हो सकता था, जिससे आसपास मौजूद सभी मजदूरों की मौत हो जाती थी। इसके अलावा एक और खतरा था, जिसे चौक डैम कहा जाता था, जो खराब हवा का एक रूप है और मजदूरों को घुटन से मार सकता था। इसके साथ साथ खानों में पानी भरने यानी फ्लडिंग का हमेशा खतरा बना रहता था, जो अक्सर होता भी था। इतना ही नहीं, संकरी और असुविधाजनक सुरंगों में भारी वजन उठाकर काम करने की वजह से मजदूरों को लगातार तनाव और चोट झेलनी पड़ती थी। कुल मिलाकर एक माइनर की जिंदगी बेहद कठिन और खतरनाक थी। महिलाओं और बच्चों को भी मजबूर किया जाता था कि वे घुटनों और हाथों के बल बहुत ही तंग और लगभग अंधेरे रास्तों में चले। उनके शरीर से रस्सी बांधी जाती थी, जिसके सहारे वे भारी भरकम कोयले से भरी गाड़ियों को खींचते थे। उन्हें ये काम इसलिए दिया जाता था क्योंकि उनका शरीर छोटा होता था और वे आसानी से संकरी जगहों में जा सकते थे। 1942 में यूनाइटेड किंगडम में माइंस और कोलरीज एक्ट पास किया गया, जिसके तहत किसी भी उम्र की महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के लड़कों को खानों में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत 1774 में वेस्ट बंगाल के रानीगंज में हुई थी। माइनिंग की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। इसके पीछे मेन रीजन थे रेलवे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल यूज, शिपिंग और ट्रेडिंग के लिए। ब्रिटिश इंडिया में रेल चलाने के लिए कोल की जरूरत थी। स्टीम इंजिन्स और इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूल चाहिए था। कोल शिप्स और फैक्ट्रीज के लिए भी जरूरी था। लेकिन जब माइनिंग की शुरुआत हुई, टेक्नोलॉजी और रूल्स बहुत वीक थे, जिसके कारण कई सीरियस प्रॉब्लम्स आई। उस वक्त सेफ्टी इश्यूज बहुत थे। माइन कोलैप्स होते थे, गैस एक्सप्लोजन होता था और वर्कर्स की मौत तो आम बात सी हो गई थी। किसी भी तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट को नहीं यूज किया जाता था, हेलमेट, मास्क या फिर शूज। वर्कर्स डायरेक्ट खतरे में काम करते थे और बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। कोल डस्ट से लंग डिसीजेस हो रहे थे। कोई भी मेडिकल सपोर्ट नहीं था और लेबर एक्सप्लॉयटेशंस के भी इशू थे। बहुत लंबे वर्किंग आवर्स, कम सैलरी और चाइल्ड लेबर जैसी भी प्रॉब्लम्स होती थी। और किसी भी तरह का मॉनिटरिंग अवेलेबल नहीं था। गैस लेवल चेक नहीं होती थी। वेंटिलेशन सिस्टम भी बहुत खराब था। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण एक्सीडेंट्स बढ़ते गए और सरकार को लॉज बनाने पड़े। शुरुआत में माइंस एक्ट 1901 इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद माइंस एक्ट 1923, जिसमें वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। माइंस एक्ट 1952 ये आज भी बेस लॉ है। इसमें वर्कर सेफ्टी कंपलसरी है, हेल्थ चेकअप किया जाता है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, इंस्पेक्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। आज भी माइंस एक्ट 1952 एज अ बेस लॉ यूज किया जाता है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 जो माइनिंग परमिशंस और लाइसेंसिंग कंट्रोल करता है। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 जो वेंटिलेशन, गैस मॉनिटरिंग, फायर सेफ्टी, मशीनरी रूल्स के लिए बनाया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड यानी ओएसएच कोड 2020 वर्कर सेफ्टी को स्ट्रेंथन करता है।
और 2026 को देखा जाए तो कोल माइनिंग रेगुलेशंस में डिजिटल मॉनिटरिंग, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी और सर्टिफाइड ट्रेनिंग दिया जाता है। आज माइनिंग में सेफ्टी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन पहले से बेटर कंडीशन है। आज सेफ्टी गियर्स फॉलो किया जाता है, हेलमेट, बूट्स और ग्लोव्स मैंडेटरी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में गैस सेंसर्स और कंट्रोल रूम्स हैं। वर्कर्स को इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाती है, डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स भी है और गवर्नमेंट ऑडिट्स होते रहते हैं। एआई का यूज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यानी मशीन कब खराब होगी ये पहले पता करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और आज भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हालांकि पहले से कम है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में कोल माइनिंग की पूरी कहानी, पास्ट से प्रेजेंट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।